हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो का काव्य खंड का पार्ट 2 मीरा जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मैं पढ़ा चुकी हूँ पद 1 और आज पद 2 पढ़ाना है जो है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है, इसके पहले मैं पढ़ा दी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और ये समझ भी लिए होंगे आप। पार्ट 2 में मैं पद 2 लेकर आई हूँ, उसका नाम क्या है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब देखिए यहाँ मैं बता रही हो रहा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मीरा नारायण सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, नायत कहे कुल नासी। बिस का प्याला राणा भेजिया, पीबत मीरा नहासी। प्रभु के मीरा गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ क्या कह रही हैं कि पग मीन्स क्या होता है, पैर। घुंघरू मीन्स मालूम ही है, बजने वाला घुंघरू जो पायल होता है। बादी मीन्स बार कर, मीरा अपने आप को करी, और नाची मीन्स नाचना। तो कह रही है यहाँ प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती है कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति की रंग में क्या हो गई है, रंग गई है, और भक्ति में लीन होकर मीरा अब क्या की है, अपने पैरों में घुंघरू बांध ली है तथा आनंदमयी होकर क्या करने लगी हैं, नाचने लगी हैं, आनंद नृत्य करने लगी है। और फिर वह कहती हैं कि मेरे तो नारायण सु, फिर वह कहती हैं मेरे प्रभु तो कृष्ण की कहती हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण में भक्ति में लीन होने के कारण मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होने के कारण अपने आप ही क्या हो गई हूँ, सच्ची हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ। अब कह रहे हैं लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि अरे मीरा तो पागल हो गई हैं। और नायत कहे कुल नाशी, और क्या घर के लोग, घर परिवार वाले लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली हो गई है। लोग उन्हें कहते हैं कि एक राजकुल की स्त्री इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझने के कारण क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि कुल नाशी हो गई है। अब इसी हरकत को देखकर बिस का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हासी। अब इस तरह के मान मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हुए मीरा को देखकर क्या किया, उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए क्या भेजा, विष का प्याला भेजा, और उस विष के प्याले को हंसते हंसते क्या कर गई, मीरा ने पी ली। फिर कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब कह रही हैं कि कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि उनके तो प्रभु, मीरा कहती है कि उनके प्रभु तो गिरधर हैं जो बहुत ही चतुर हैं, और मुझे सहज ही उनके अविनाशी मीन्स कोई विनाश नहीं करने वाले प्रभु के दर्शन हो गए, जिसका कभी ना नाश होने जाए। तो बहुत ही सहज भाव से उस अविनाशी प्रभु का दर्शन हो गए हैं। किसको, मीरा को। तो वह कह रही हैं फिर मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उनके, आप लोग सुने ही होंगे, उनके देवर राणा ने विष का प्याला भेजा था कि इससे मर जाने के कारण इनका क्या होगा, मान मर्यादा के विरुद्ध जो काम कर रही हैं, जिससे कलंकित हो रहा हमारा मान मर्यादा, तो मर जाएंगी, तो ये खत्म हो जाएंगी, इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन उनके कृष्ण की भक्ति के कारण उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उनके प्रभु क्या हैं, कृष्ण हैं, तो उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जो बहुत ही गिरधर, और उसने सहज ही उस अविनाशी प्रभु का दर्शन हो गए हैं। किसको, मीरा को। अब यहाँ आइए, इसके क्या होंगे, इसके फिर क्या होंगे, आपके इसके शिल्प सौंदर्य आते हैं। अब मैं बताई ना कि अब 10th में इस तरह के आप लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें आ जाएगा आपको सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर संबंधी, अर्थ ग्रहण संबंधी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें सौंदर्य बोध संबंधी भी प्रश्नोत्तर मिलेंगे, जो आप लोग अभी 10th में इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, इसीलिए मैं समझा दी हूँ। दूसरे पद में भी क्वेश्चन आ सकता है काव्यांश से, दूसरे पद के काव्यांश से क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकते हैं कि मीरा के पद के शिल्प सौंदर्य पे वर्णन कीजिए। शिल्प मीन्स क्या होता है, लिखना, उसमें
इसमें अलंकार आ जाएगा, रस आ जाएगा, शब्द योजना आ जाएगा, तत्सम तद्भव आ जाएगा, भाषा आ जाएगा। ये सब किस में आता है? ये सब शिल्प सौंदर्य में आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? दूसरे पद में आएगा तो लिख देंगे कि प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा मिश्रित क्या है? राजस्थानी भाषा का प्रयोग से मीरा अपनी भक्ति भावना को बड़ी ही सहजता से अभिव्यक्त की है। और प्रस्तुत पद क्या है? संगीतात्मकता है तथा गेय है, फिर भाषा मधुर है, फिर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिली है। जैसे कई जगह उन्हीं शब्दों की आवृत्ति हुई है तो क्या हो गया? इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही मिल, जैसे मीरा नाची तथा मीरा भई बावरी में क्या हो गया? शब्दावली में क्या होते हैं? दृश्य बिंब, यानी जो देखा जा सकता है, नाचने का, पागलपन का, तो ये दृश्य बिंब क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो उठा है। और मीरा अपने प्रभु को कई नामों से बुलाई है। क्या क्या? नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी इत्यादि नामों में क्या है? काव्य में सौंदर्य बढ़ गया है इत्यादि नामों से। फिर ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्रस्तुत पद में शब्द शक्ति योजना पे, यानी शब्द शक्ति की योजना पे भाव को अभिव्यक्त करना है। तो इसमें प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए क्या किया? अब इसके लिए आप लोग को शब्द शक्ति पढ़ने होंगे। इसमें अगर आएगा शब्द शक्ति, तो जो शब्द शक्ति आप लोग एक आध बार मैं पढ़ाई भी हूँ क्लास 10th में, आप लोग को पढ़ाते समय शब्द शक्ति क्या होता है? तो शब्द शक्ति असीम होता है और इसके 3 भेद होते हैं जो परस्पर संबंध रखने वाले अर्थ होते हैं। तो इस शब्द शक्ति का मुख्य चीज़ें जो जान लीजिए, जो आपके काव्य खंड में मिलने वाले हैं। तो शब्द शक्ति के मेन 3 होते हैं। क्या होते हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। और अविधा का मतलब क्या होता है? जो मुख्य अर्थ रखने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? अविधा। लक्षणा, जिसमें लक्षण दिखता है। जैसे किसी बेवकूफ़ आदमी को आप लोग कहते हैं तुम बड़े गधे हो, तो गधे का मतलब वो गधा थोड़ी है, अरे उसके अंदर गधा का लक्षण दिखता है। कहते हैं अरे तुम बहुत शेर है, तो वो शेर थोड़ी है, शेर के लक्षण आदमी बहादुरी का लक्षण उसमें दिखता है। तो ये क्या हो जाता है? लक्षणा। अब देखिए एक आता है व्यंजना। तो व्यंजना क्या है? कि जैसे कि कोई कार्य हो रहा है और उससे वो समय जो इंगित करता है उससे संबंधित सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगना, ये क्या होता है? व्यंजना शक्ति कहलाता है। जैसे अब सूर्य डूब रहा है, तो सूर्य डूब रहा है में का मतलब सब कोई, जैसे गृहिणियाँ क्या करेंगी? अपने खाना पीना बनाने लगेंगी, किसान अपना हल लेकर अपने घर की ओर चलने लगेंगे, बच्चे खेल कूद के मैदान से अपने घर की ओर लौटने लगेंगे। तो सूर्य अस्त होने के कारण सब कोई अपना अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहा है, अपने कार्यों में लग रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सब शक्ति हो जाएगा। तो ये व्यंजना। और जिसमें लक्षण दिखता है वो लक्षणा, और जो मुख्य अर्थ को रखता है वो क्या हो जाएगा? अविधा। तो यहाँ कौन सी शक्ति? तो अविधा व व्यंजना। व्यंजना में अपने अपने कार्यों में उस भक्ति को देखकर लगना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ व्यंजना सब शक्ति, और अविधा जो मुख्य अर्थ रखता है वो अविधा का प्रयोग किया गया। उनके द्वारा यह कहना है कि विष का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हाँसी में क्या है? मुख्य रूप से अविधात्मक रूप से ईश्वर की भक्ति करने के कारण उनके द्वारा सहे गए कष्टों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। दैट्स ऑल। मैं यहाँ एक ख़त्म कर रही हूँ। चलिए अब अभ्यास के कुछ क्वेश्चन मैं देख ले रही हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक से है। इसके भी कुछ मैं हिंट्स बता दे रही हूँ, आप लोग कर लेंगे। आइए यहाँ अभ्यास का क्या है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका पति का रूप क्या? अत्यंत मनोहरी है। वे गिरी अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पे मोर का मुकुट शोभेमान है और मीरा उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती है। वे स्वयं को उनकी दासी मानती है और सच्चे भाव से उनके भक्ति करने से वे सहज ही क्या हो गया? उनको मिल गए हैं। अब देखिए भाषा और शिल्प सौंदर्य आया ना जो मैं बताई हूँ। देखिए यहाँ आ गया भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। ये मैं बताई हूँ। क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति की अपनी प्रकाष्ठा पे है। क्यों? कवयित्री मीरा कही है कि उन्होंने अपने आंसू के जल से सींच कर अपने हृदय में कृष्ण की भक्ति रूपी क्या हो गया? भक्ति रूपी बेल को बोकर बड़ा किया। अब उस भक्ति रूपी बेल क्या हो गया? बढ़ गई और उस भक्ति करने से अब उनको क्या मिलती है? आनंद की प्राप्ति होती है। फिर ख क्या है? दूध की मथनिया बड़े प्रेम देसी। देखिए इसमें अनुयोक्ति अलंकार है, मैं बताई भी थी कि प्रेम से विलोई दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। अब इसमें क्या है? तो इसमें अब
कह रहे हैं कि कवयित्री कहती है कि उसने बड़े ही यत्न से दूध की मथनी बिलोई है, अर्थात संसार का गहन चिंतन किया, और जिस प्रकार दही में से घी निकाल कर संसार का वो गहन चिंतन किया, और जिस प्रकार दही में से घी को निकाल के छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वो कृष्ण भक्ति के तत्व को जान ली है, समझ ली है, इसीलिए उनके भक्ति को आत्मसात कर लिया तथा शेष सांसारिकता को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। तो इसमें कौन सा है, सिर्फ प्रस्तुत पंक्तियों में अनुयोक्ति अलंकार है, घी कृष्ण की भक्ति है तथा छाछ क्या है, सांसारिकता का प्रतीक है, और ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है तथा भाषा क्या है, प्रभावमयी तथा प्रभावशाली है, और तत्सम यानी संस्कृत जैसे दधी मथी घृत आदि का भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। फिर तीसरा का क्या होगा कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, कृष्ण की भक्ति की धारा में बह कर वो अपना क्या कर दी है, सूद बूद खो दी है, वह कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती हैं तथा राजघराने के बहू होने के बावजूद भी क्या वो अपने सुख सुविधाओं को, सत्ता का लोभ छोड़ के वह मंदिरों में जाके संतों के साथ बैठ के पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती गाती है। इस प्रकार वो अपने आप को एकदम दीवानी हो गई है मीरा के प्रति, इसलिए लोग मीरा को क्या कहते हैं, मतवाली कहते हैं। बावरी का मतलब क्या हो जाएगा, मतवाली कहते हैं। फिर देखिए, कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मालूम ही है आप लोग को किन किन कठिनाइयों का परिवार वालों का व्यंग सुनना पड़ा, पहचान नहीं पाए क्योंकि वो मीरा की भक्ति भावना को नहीं पहचानते थे। भक्ति भावना कर साधु के करने से, बैठने से, नृत्य करने से लोग क्या कहते थे, उनके सगे संबंधी उनके क्या कहते थे, उनके मर्यादा के विरुद्ध जाने पर उनकी तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें कुलनासी कहते थे। इसके कारण उनके देवर ने क्या किया था, विष उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा था और वो विष को पी गई। उस विष को पीते हुए हंसते ही उनके परिवारजनों का मनसाओं पर व्यंग की है कि आप उन्हें हानि पहुंचाने के लिए कितना भी प्रयास करें, किंतु उनके आराध्य कृष्ण उनके प्रत्येक विपदा से उन्हें क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, तो ये लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, आप लोग को बहुत ही ईजी है कि वो क्या करती थी, वो अपनी भक्ति में इतनी मंद हो गई थी, इतनी ये हो गई थी कि उन्हें किसी भी तरह का वो अपने घर परिवार में उन्हें कुछ नहीं दिखता था। वो घर परिवारों के लोक लाज मर्यादाओं को छोड़कर क्या करती थी, साधु संतों मंदिरों में जाके बैठती थी, नाचती थी, गाती थी तथा वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीरा को सहज मिले अविनाशी, तो कैसे मिल गए मीरा को सहज, कैसे मीरा को सहज मिले अविनाशी, यानी वो प्रभु की प्रियवाची है। अविनाशी का अर्थ क्या होता है, जिसका कभी नाश न हो सके। तो इसका मतलब क्या, नहीं सॉरी, मीरा को ये क्वेश्चन मैं नहीं बताई हूँ कि लोग मीरा को विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हासी, इस पे हो गया। फिर मीरा जगत को देखकर क्यों रोती थी, तो मीरा ने यह जान लिया था कि ईश्वरीय भक्ति में ही जीवन का सफल बनाया जा सकता है। और मीरा संसार के लोगों को कर्म कांड मोह माया आडंबरों में फंसे लिप्त देखती थी तो यह सोचती थी कि यह भ्रम में पड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में भटक कर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, और ये नहीं जानते कि संसार का भौतिक सुख व्यर्थ है, सारहीन है, अतः वह हर क्षणिक में नश्वर है। इसलिए ऐसे भक्ति शाश्वत है, इसलिए इस संसार में ईश्वर की भक्ति ही क्या है, शाश्वत है, सदा अमर है, यह नाशवान नहीं है। और ये झूठ मूठ के कर्म कांड बाह्य आडंबर ये सब क्या है, ये सब शाश्वत नहीं है, नश्वर है। अतः ऐसे लोगों को देखकर जो इस भक्ति भावना में बाह्य आडंबर मोह माया में कर्म कांडों में जो उलझे रहते थे, ऐसे लोगों को देखकर मीरा रोती थी, अर्थात दुखी होती थी। फिर कल्पना करें कि प्रेम की प्राप्ति में, ये तो बता ही दी हूँ कि क्या हो, प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयाँ करना, समाज तथा परिवार के लोगों के द्वारा ताना राणा के द्वारा विष देकर मारने का प्रयत्न और बार बार अपमान सहना पड़ता था। ठीक है ना, संबंध रखने के कारण कई तरह के बंधन सहने पड़ते थे, प्रयत्न किए होंगे, कई तरह के कठिनाइयों और यातनाओं को सहने होंगे, राजघराने को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा होगा, किसे, मीरा को। तो ये सब करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय मैं बता ही दी हूँ कि क्या करती थी, वो कुलीन की स्त्री थी लेकिन सबके सामने क्या करती थी, नाचती गाती थी, साधुओं संतों के साथ बैठती थी, इसलिए उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये मैं बता दी हूँ। चलिए
मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो प्रभु जो है ये अविनाशी प्रभु का ही पर्यायवाची। अविनाशी का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी नाश न हो, अर्थात वे हमेशा रहने वाले। मीरा ने प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण को सहज ही पा लिया, इसलिए मीरा ने कहा है कि सहज मिले अविनाशी, यानी सच्चे प्रेम तथा भक्ति की भाव रखने वाले को भगवान सहजता से सरलता से मिल जाते हैं। अब देखिए, मीरा भई बावरी नायत कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग कहे मीरा भई बावरी नायत कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज, नायत मिस कुटुंब ऐसी धारणाएं क्या थी? तो क्या मीरा कृष्ण प्रेम में अपनी सूध बूध खो बैठी थी। सत्संग करना, नृत्य करना, भजन करना आदि उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग था और राजघराने की सुख सुविधाओं को क्या की त्याग कर दिन रात पागलों की तरह भक्ति में लीन रहने के कारण समाज उन्हें क्या कहते थे? बावली, मतवाली मानते थे। जबकि मीरा परिजन उन्हें क्या कहते थे? जबकि मीरा के परिजन उन्हें क्या कहते थे? परिजन उन्हें कुल विनाशक समझते थे। उनकी धारणा थी कि स्त्रियों द्वारा घर परिवार की लोक मर्यादा की अनदेखी कर वह क्या करती थी? मंदिरों में जाकर पुरुषों के साथ नाचती गाती थी। अतः यह स्त्री धर्म के विरुद्ध है, इसलिए स्त्रियों को ऐसा करना घर परिवार को क्या करना? कलंकित करना होता है। दैट्स ऑल। आप लोग ये कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और सौंदर्य संबंधी भी, जो भाषा सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य है, आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। मैं यहाँ बताती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गद्य खंड के 2 क्या नमक का दरोगा और मियाँ नसरुद्दीन, और इधर कबीर के पद, और मीरा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न काया, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची। 2 चैप्टर उधर और 2 चैप्टर गद्य खंड का कंप्लीट हो गया। आप इसे नोटबुक में अपना नोट कर लेंगे, फेयर की कॉपी तैयार कर लेंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ आप जनसंचार और पत्रकारिता के वीडियो के साथ। तब तक आप ध्यान दें, पढ़ें और घर पर रहें।